Let's talk of the type of demand. There are two basic types of demands, individual demand and market demand. अब ये दोनों का मीनिंग क्या होता है? Let's talk about the determinants of individual demand. उसके पहले ये समझते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है. मेरी अकेले की डिमांड, ठीक है, मेरे अकेले की डिमांड. लेट्स से कि देयर आर 3 पीपल, आयुष सर, विमला मैम एंड शिव सर. हम तीनों में से मुझे चीज केक बहुत पसंद है, बट विमला मैम और शिव सर को नहीं पसंद, ठीक है. तो मेरी इंडिविजुअल डिमांड है चीज केक की. बट अगर मैं बात करता हूं मार्केट डिमांड की, तो मार्केट डिमांड का मीनिंग क्या होगा? द डिमांड ऑफ आयुष प्लस शिव प्लस विमला, ठीक है. इंडिविजुअल डिमांड क्या होगी? जब मैं अकेले मेरे डिमांड की बात कर रहा हूं, या फिर मैं अकेले शिव की डिमांड की बात कर रहा हूं, या फिर मैं सिर्फ विमला मैम की डिमांड की बात कर रहा हूं. बट मार्केट डिमांड क्या होगा? डिमांड ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट, ठीक है. सबसे पहले ये समझते हैं कि व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड. मतलब मेरे अकेले की डिमांड किन किन चीजों से शायद शिफ्ट हो सकती है, या फिर मूव हो सकती है, या फिर चेंज हो सकती है. समझते हैं. प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी. लेट्स से मैं ये पेन खरीदना चाहता हूं और इसका एमआरपी है 100 रुपीज की, ठीक है. मैं गया अमेजोन पे, मुझे ये पेन मिल रहा है 100 रुपीज में, तो आई एम हैप्पी, आई परचेज्ड इट, ठीक है. लेट्स से 2 महीने बाद में मेरा पेन वापस खराब हो जाता है, ठीक है. मैं वापस अमेजोन ओपन करता हूं, बट मैं क्या देखता हूं? ये पेन की प्राइस है 50 रुपीज की. तो मैंने क्या किया? 2 पेन खरीद लिए. मैंने बोला सेल में मिल रहा है, लेट्स बाई 2, खराब ही होता रहता है, ठीक है. 2 महीने बाद वापस काम आ जाएगा. फिर मैं वापस 4 महीने बाद में अमेजोन पे जाता हूं और मैंने देखा कि ये पेन है लेट्स से 1000 रुपीज का. मैं क्या करूंगा? मैं बोलूंगा अरे नहीं भाई, अभी नहीं खरीदते, कभी बाद में खरीद लेंगे, तब तक देखेंगे कोई और तरीके से काम चलाएंगे, विल यूज अ रिमोट, ठीक है. तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कोई भी कमोडिटी की प्राइस एक बहुत ही बेसिक फैक्टर होती है जो उसकी डिमांड को बदल सकती है. अभी मैंने क्या देखा? जब प्राइस नीचे गया, मैंने क्या किया? एक कमोडिटी की जगह पे 2 कमोडिटी खरीदी. दैट मीन्स व्हेन द प्राइस गोज डाउन, डिमांड कम्स अप. फिर बाद में हमने क्या देखा? 100 रुपीज का पेन जब 1000 में मिल रहा था, मैंने क्या किया? प्राइस ऊपर गई, मेरी डिमांड क्या हो गई? नीचे चली गई. तो दैट इज द फर्स्ट फैक्टर, दैट इज प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी. दूसरा फैक्टर होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज. मतलब मेरे कमोडिटी के अलावा कोई ऐसी कमोडिटी की प्राइस चेंज हुई है जो मेरे गुड के डिमांड को अफेक्ट कर सकती है. अब ऐसे कौन से गुड्स हो सकते हैं? लेट्स से माय कॉम्पिटिटर्स प्राइस, ठीक है. लेट्स से माय कॉम्प्लीमेंट्री प्राइस. समझते हैं क्या होता है ये, ठीक है. प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटीज कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. सबसे पहले समझते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब. लेट्स से आज क्रिकेट टीम में बुमराह वाज बॉलिंग और उसको इंजरी हो गई, ठीक है. उसके बदले में हमने बुला लिया मोहम्मद शमी को. तो हु इज मोहम्मद शमी? ही इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ बुमराह. Similarly, there might be some substitutes for every goods that are being sold in the market. Let's say हम बात करते हैं कोको कोला की, ठीक है. आज के दिन में लेट्स से कि सूरत सिटी में कोको कोला के 10,000 यूनिट सेल होते हैं एवरी डे, ठीक है. अब कोको कोला ने अपनी प्राइस नहीं चेंज करी, बट उसके कॉम्पिटिटर ने, लेट्स से पेप्सी ने प्राइस चेंज कर दी. तो अब क्या होगा? ठीक है. फॉर अ गाई लाइक मी, मुझे कोको कोला और पेप्सी के टेस्ट में कोई फर्क पता नहीं चलता है. आप जो लाके रख दोगे मैं पी लूंगा, ठीक है. ब्लैक होनी चाहिए बस, दैट्स माय ओनली डिमांड, ठीक है. तो लेट्स से कि कोको कोला की प्राइस उतनी की उतनी ही है, बट पेप्सी की प्राइस डिक्रीज हो गई. पेप्सी की प्राइस डिक्रीज हो गई है, तो क्या होगा? पीपल माइट शिफ्ट टू पेप्सी इंस्टेड ऑफ कोको कोला. तो क्या हुआ? कोको कोला ने तो प्राइस ही चेंज नहीं करी, बट उसकी डिमांड तो फिर भी चेंज हो गई. तो दिस इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है. सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस अगर कम होती है तो हमारी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है. क्यों? क्योंकि लोग हमारा गुड्स छोड़ के सब्स्टिट्यूट गुड्स को कंज्यूम करना शुरू कर देंगे. एक क्लासिक एग्जांपल होता है टी एंड कॉफी का, ठीक है. आई विल गिव यू माय ओन एग्जांपल. व्हाइल रिकॉर्डिंग, कभी कभी जब मुझे कुछ गर्म पीने का मन करता है, आई यूज्ड टू ऑर्डर फॉर अ कॉफी. अभी रिसेंटली में आई रियलाइज दैट कॉफी इज वेरी हाईली प्राइस इंस्टेड ऑफ टी. तो आई हैव सब्स्टिट्यूट टू टी, ठीक है. मैंने क्या किया? मेरी कॉफी की डिमांड को साइड करके आई हैव स्टार्टेड कंज्यूमिंग टी. तो ये क्या हुआ? मैंने क्या किया? सब्स्टिट्यूट गुड्स का कंजम्पशन बढ़ा दिया. कॉफी का प्राइस चेंज हुआ? नहीं हुआ, पहले भी उतना ही था, बट टी का प्राइस कम हो गया, इसके लिए मैंने टी कंज्यूम करनी शुरू कर दी. तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ? कॉफी की डिमांड कम हो गई. तो इसको बोलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स. नेक्स्ट होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. लेट्स से कार एंड पेट्रोल, ठीक है. कार एंड पेट्रोल, कार का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो लोग कार खरीदना बंद कर देंगे. एक बार को या तो अपनी डिमांड शिफ्ट कर देंगे, ठीक है. वो बोलेंगे कोई बात नहीं, अभी नहीं खरीदेंगे, 2 महीने बाद खरीद लेंगे, दिवाली पे खरीद लेंगे, न्यू ईयर पे खरीद लेंगे, 6 महीने बाद खरीद लेंगे, तेरे बर्थडे पे खरीद लेंगे.
तो व्हाट हैपेंड, बिकॉज ऑफ द प्राइस ऑफ कार पेट्रोल की डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो गई, क्योंकि लोगों ने गाड़ी खरीदनी बंद कर दी। जो लोग गाड़ी से जाते थे शायद उन्होंने एक्टिवा से जाना शुरू कर दिया। सिंपल लॉजिक। तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ऐसे दो गुड्स जो साथ में यूज होते हैं, ऐसे गुड्स को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब कार और पेट्रोल तो साथ में यूज होगा, कार खरीद ली, पानी डाल के तो चला नहीं सकते उसको। तो कार एंड पेट्रोल दो ऐसे गुड्स हैं जो साथ में यूज होते हैं। एक और क्लासिक एग्जांपल होता है ब्रेड और बटर का, ठीक है, बट वील स्टिक टू कार एंड पेट्रोल। समझ में आया? अगर कार की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो पेट्रोल की डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों ने गाड़ी खरीदनी बंद कर दी। जो लोग गाड़ी चलाते थे शायद उन्होंने भी चलानी एक बार को बंद कर दी, ठीक है, सिंपल लॉजिक। तो व्हाट हैज हैपेंड, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ कार द डिमांड ऑफ पेट्रोल हैज कम डाउन। तो ऐसे दो गुड्स को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सिंपल इनफ। नेक्स्ट फैक्टर पे आते हैं, इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स। लेट्स से अभी मेरी इनकम है महीने की 1 लाख रुपए की, मैं 15 चीज केक खा लेता हूँ पूरे महीने में। एवरी ऑल्टरनेट डे आई गो फॉर अ चीज केक, ठीक है, बट नाउ माई इनकम हैज रिड्यूस्ड। अब मैं क्या करूंगा, आई विल स्टॉप ईटिंग चीज केक्स बिकॉज इट इज नॉट अ नेसेसिटी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, शायद मेरी डिमांड कम करके मैं 5, 6, 7 पे ले आऊंगा महीने की। बट नेक्स्ट मंथ मेरी इनकम लेट्स से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो मैं क्या करूंगा, इंस्टेड ऑफ कंज्यूमिंग 15 चीज केक्स आई विल गो फॉर 20 चीज केक्स। तो माई डिमांड प्योरली डिपेंड्स ऑन माई इनकम। क्यों? क्योंकि डिमांड की डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि सिर्फ विलिंगनेस से कुछ नहीं होता है। आई एम विलिंग टू ईट अ चीज केक, बट इफ आई एम नॉट एबल टू बाई अ चीज केक तो डिमांड चेंज नहीं होगी। सो इफ माई इनकम रिड्यूसेस, डिक्रीजेस, देन माई डिमांड विल ऑल्सो डिक्रीज, एंड ऑन द अदर हैंड इफ माई इनकम इंक्रीजेस माई डिमांड विल ऑल्सो इंक्रीज। सिंपल इनफ। नेक्स्ट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। एक क्लासिक एग्जाम्पल देता हूं, स्मार्टफोन्स। आज के दिन में हम स्मार्टफोन्स यूज करते हैं, लेट्स से OnePlus, एप्पल, मैनी, सैमसंग, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, ठीक है। पहले, आज के 10 साल पहले कौन से फोन चलते थे हमारे पास में? ब्लैकबेरी के चलते थे, ठीक है। वो टच स्क्रीन नहीं थे, बाहर कीपैड वाले थे, ट्रैक बॉल वाले थे, बहुत अलग अलग टाइप के फोन थे। जैसे जैसे कंज्यूमर्स का टेस्ट चेंज होता है, जैसे जैसे उनकी प्रेफरेंसेस चेंज होती है, डिमांड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है, ठीक है। क्या हुआ, हमारी जो डिमांड थी, हमारा जो टेस्ट था, वो टच स्क्रीन के टूवर्ड्स चला गया। ऐसे फोन जिनमें नेटफ्लिक्स भी चल रहा है, अमेजॉन प्राइम भी चल रहा है, सब चल रहा है। तो हमने क्या किया, ब्लैकबेरी को छोड़ के हम लोग आईफोन्स पे आ गए। क्यों? क्योंकि हमारी टेस्ट चेंज हो गई। क्या ब्लैकबेरी ने कुछ गलत किया? नहीं किया। ब्लैकबेरी ने अपनी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ाई थी क्या? नहीं बढ़ाई थी, बट हमारा टेस्ट और हमारा प्रेफरेंस चेंज हो गया था, तो उसके कारण ब्लैकबेरी की डिमांड कम हो गई थी और स्मार्टफोन्स, लेट्स से सैमसंग, आईफोन, इन सब की डिमांड इंक्रीज हो गई थी। सो अगेन डिमांड डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। एक और एग्जांपल देता हूं, कोई भी पुराने जमाने की फिल्म देखना अपने मॉम डैड के साथ में, उसमें आप हीरो के कॉस्ट्यूम्स देखना, ऐसे चौड़ी पैंट होती थी, ठीक है, जिसको हम लोग स्ट्रेट फिट बोलते हैं, ठीक है, हाई वेस्ट पैंट्स होती थी, जीन्स पहनते थे। हम लोग पहनते हैं वैसी जीन्स? आई डोंट थिंक सो। वी डोंट वेयर दैट काइंड ऑफ जीन्स। Nowadays we wear ankle fit jeans, boyfriend fit jeans, very different kinds of fits, ठीक है। तो क्या हुआ, हमारी टेस्ट चेंज हो गए, तो हमारी डिमांड कैसे चेंज हो गई? पहले स्ट्रेट फिट की डिमांड बहुत ज्यादा थी, अब स्ट्रेट फिट की डिमांड हो गई है कम, एंकल फिट के, एंकल लेंथ वाली जो जीन्स होती है उनकी डिमांड बढ़ गई है। तो अगेन योर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द डिमांड। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन द प्राइस इन द फ्यूचर। लेट्स से कि आईफोन की बात करते हैं, आई एम विलिंग टू बाई आईफोन, ठीक है। मैंने क्या किया, मैं अमेजोन पे जाता हूँ, मैं प्राइस सर्च करता हूँ एंड आई गेट टू नो कि अरे वाह, अभी तो आईफोन 1 लाख रुपए का चल रहा है, ठीक है। एंड माई फ्रेंड टेल्स मी कि वो आईफोन पे अभी सेल आने वाली है, लेट्स से ब्लैक फ्राइडे की सेल आने वाली है, या फिर लेट्स से बिग बिलियन डेज आने वाले, सम और द अदर काइंड ऑफ सेल इज गोइंग टू कम, और वो मुझे बोलता है कि आईफोन की प्राइस अभी डिक्रीज होगी। मैं क्या करूंगा, अभी खरीदूंगा कि बाद में खरीदूंगा? फॉर अ रैशनल कंज्यूमर लाइक मी, आई विल बाई इट ऑन द सेल, ठीक है। मैं कब करूंगा? सेल में खरीदूंगा। तो मैंने क्या किया, जैसे ही मुझे एक्सपेक्ट हुआ, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट द प्राइसेस आर कमिंग डाउन, ठीक है। मैंने क्या एक्सपेक्ट किया कि प्राइसेस कम होने वाले हैं, तो मैंने क्या किया, मेरी डिमांड शिफ्ट कर दी, शिफ्टिंग इट टू द फ्यूचर। आई शिफ्टेड माई डिमांड टू द फ्यूचर, ठीक है। वहीं पे अगर मेरा फ्रेंड मुझे बोलता है कि भाई अभी तो कुछ नहीं है, तू 1 महीना रुक, प्राइसेस और बढ़ेंगे, तो मैं क्या करूँ, अभी क्या अभी खरीद लूंगा मैं। क्यों? क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन थी दैट द प्राइसेस आर गोइंग टू राइज इन द फ्यूचर। सो अगर आपको लगता है कि प्राइसेस बढ़ने वाले हैं फ्यूचर में, तो आप अपनी डिमांड अभी पूरी कर दोगे, यू विल बाई इट राइट नाउ। एंड इफ यू आर एक्सपेक्टिंग दैट द प्राइसेस आर गोइंग टू कम डाउन, अगर आपकी उम्मीद है कि प्राइसेस कम होने वाले हैं, तो आप क्या करोगे, अपनी डिमांड को शिफ्ट कर दोगे इन द फ्यूचर।
So these were the determinants of individual demand. Now let's move on to the next topic.